अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद विज़डम होराइज़न के एक और इल्मी और रूहानी सफ़र में। आज हम एक नहायत ही हैरत अंगेज़ और बारीक बीन मौजू पर बात करेंगे, इंसानी कान, कुरान, साइंस और छुपी हुई हकीकतें। ये मौजू बज़ाहिर एक आम सी चीज़ लगता है क्योंकि कान तो हर इंसान के पास होते हैं। हम सुनते हैं, पहचानते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी आवाज़ की दुनिया से जुड़ी हुई है। मगर जब आप कुरान की आयात, जदीद साइंस और रूहानियत की गहराई को एक साथ रखकर कान की हकीकत समझने की कोशिश करेंगे तो आप पर यह राज खुलेगा कि ये सिर्फ एक जिस्मानी उज़्व नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है, एक राब्ता है और कभी कभी एक इम्तिहान भी है। नंबर 1, समाअत का जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सुनने की सलाहियत का जिक्र बार बार किया है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि कुरान में अक्सर समा, सुनने की कुव्वत, बसर, देखने की कुव्वत से पहले जिक्र किया जाता है। वजअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून अन्नहल। तर्जमा, और उसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी और दिल दिए ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि तरतीब में सबसे पहले कान का जिक्र किया गया है। गोया अल्लाह ताला हमें ये समझा रहे हैं कि सुनना इंसानी शऊर के लिए सबसे बुनियादी ज़रिया है। इसी तरह एक और जगह फरमाया गया, इन्ना सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊलन। तर्जमा, बेशक कान, आँख और दिल ये सब पूछे जाएंगे। 2, तरतीब की हिकमत उलमा के नज़दीक सुनने को देखने पर मुक़द्दम रखने की कई वजूहात है। बच्चा माँ के पेट में सबसे पहले सुनने की सलाहियत हासिल करता है, देखने की नहीं। सुनने के ज़रिए इंसान इल्म सीखता है और दिल पर असर लेता है। हिदायत या गुमराही का सबसे पहला दरवाज़ा कान है। 1, कान के 3 बड़े हिस्से। कान को साइंस के मुताबिक 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आउटर ईयर, बैरूनी कान, ये हिस्सा आवाज़ की लहरों को पकड़ता है और उन्हें कान के अंदर भेजता है। कान की शक्ल दरअसल एक कुदरती एंटीना है जो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ को फ़िल्टर करती है। मिडल ईयर, दरमियानी कान, यहाँ 3 नहायत छोटी हड्डियाँ ऑसिकल्स मौजूद हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। ये इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डियाँ हैं जो आवाज़ को एम्पलीफाई करके इनर ईयर तक पहुँचाती है। इनर ईयर, अंदरूनी कान, इसमें कॉक्लिया मौजूद है जो आवाज़ को बरकी सिग्नल्स में बदल देता है। साथ ही सेमी सर्कुलर कनाल्स मौजूद हैं जो तवाज़ुन बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। 3, एक इंजीनियरिंग का शाहकार, ये निज़ाम इतना बारीक है कि बाल की मोटाई के बराबर भी फ़र्क समात को ख़त्म कर सकता है। फ्लूइड डायनामिक्स, नर्व ट्रांसमिशन और माइक्रोस्कोपिक हेयर सेल्स की मुश्तरका कारकर्दगी इंसान को आवाज़ सुनने के काबिल बनाती है। 1, वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है? ये निज़ाम अंदरूनी कान में मौजूद है और 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सेमी सर्कुलर कनाल्स, ओटोलिथ ऑर्गन्स, यूट्रिकल सैक्यूल। वेस्टिबुलर नर्व, ये निज़ाम हमें बताता है कि हम खड़े हैं, लेटे हैं या हरकत में हैं। 2, रोज़मर्रा ज़िंदगी में किरदार दौड़ने, चलने या आंखें बंद करके खड़े रहने में ये सिस्टम काम करता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो इंसान सीधा चल भी नहीं सकता। 3, कुरान के इशारे, अफला तस्माऊन, यूनस, क्या तुम सुनते नहीं? ये सिर्फ आवाज़ सुनने की बात नहीं बल्कि समाअत और तवाज़ुन दोनों पर एक सटल इशारा है। 1, गुनाह की आवाज़ों का असर, ग़ीबत सुनना दिल को सियाह करता है। झूठ और लग़वियात इंसान के शऊर को आलूदा करते हैं। कुरान कहता है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिदून अल मुमिनून 2। कुरान और ईमान का असर, कुरान सुनना रहमत का ज़रिया है। हदीस, कुरान दिलों की ज़िंदगी है, जैसे बारिश ज़मीन को ज़िंदा करती है। 3, साइंस की गवाही, EEG स्टडीज़, कुरान सुनने से दिमाग में अल्फा वेव्स पैदा होती है। कहा गया है, 1, सीखने का पहला ज़रिया, बच्चे माँ के पेट में सबसे पहले आवाज़ सुनते हैं। यही वजह है कि कुरान ने समा को बसर पर मुक़द्दम रखा। 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग सुनने के ज़रिए नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनाता है। ज़बान सीखने, याददाश्त और शख्सियत की तश्कील का पहला ज़रिया कान है। 3, प्रैक्टिकल मिसाल, बच्चे के कान में अजान देने की सुन्नत, ये उसकी रूहानी प्रोग्रामिंग है। इंसानी हदूद, इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकता है। इसके बाहर इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड है।
2. जानवरों की सलाहियत, हाथी इंफ्रासाउंड सुनते हैं, कुत्ते और डॉल्फिन अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट करते हैं। 3. रूहानी पहलू, बाज़ उलमा ने कहा कि जिन्नात और फरिश्ते इन्हीं अनसीन फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करते हैं। वही को भी बाज़ रिसर्चर्स ने डिवाइन रेजोनेंस के तौर पर एक्सप्लेन किया। 1. क़यामत का दिन, कुरान, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, इस्रा 3:6। हदीस, क़यामत के दिन कान से पूछा जाएगा कि तुमने क्या सुना। 2 रास्ते कान जन्नत का जरिया बन सकते हैं। कुरान, अजान, ज़िक्र जहन्नम का सबब, गैबत, झूठ, फहश कलामी, अपने कानों को गुनाहों से बचाएं। कुरान, ज़िक्र और अच्छी बातें सुने, गैबत, झूठ और फहश बातों से दूर रहें। बच्चों के कान में कुरान की आवाज़ डालें। ये सिर्फ आवाज़ का ज़रिया नहीं बल्कि इल्म का पहला दरवाज़ा है, शऊर और तवाज़ुन के मुहाफ़िज़ है, रूह और ईमान के रास्ते हैं और क़यामत के दिन जवाबदा हैं। अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें दी है ताकि हम सुने, समझें और शुक्रगुजार बने। ए अल्लाह, हमारे कानों को कुरान और हक़ सुनने वाला बना, हमारे दिलों को ईमान और सुकून से भर दे, हमारे कानों को गुनाह और बातिल से महफूज फरमा और क़यामत के दिन हमें इन कानों के ज़रिए जन्नत का रास्ता अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। विज़डम होराइज़न पर हमारा ये इल्मी व रूहानी सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम एक और हैरत अंगेज़ मौजू के साथ हाजिर होंगे। ये थी आज की विज़डम होराइज़न की खोज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम कुरान और साइंस के मज़ीद राज आप तक पहुँचा सकें।